प्रिय मित्रों, नमस्कार। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत ही खुशी अनुभव हो रही है और मुझे इस बात का आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों को वीडियो दे पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी समस्या आ गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब आप लोगों की आवश्यकता को देखते हुए और इस समय बोर्ड की परीक्षाएं हैं, एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए वो कीमती समय निकाला है। आप लोग दोबारा मेरे चैनल को जुड़ें और इसको सब्सक्राइब करें। आइए हम लोग पढ़ते हैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि जो छायावादी कवि हैं, जयशंकर प्रसाद। आइए हम लोग जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कि छायावाद में जो कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका जन्म 1880 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी को हुई। तो जन्म और मृत्यु हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। दूसरी बात कि छायावाद में 4 कवि हैं जिनको चतुष्ट कवि के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है हमारे वनडे एग्जाम में, और जो कंपटीशन की लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें चतुष्ट कवि के बारे में पूछा जाता है, कौन कौन से कवि चतुष्ट कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ये 4 कवि हमारे चतुष्ट कवि के नाम से जाने जाते हैं। इसी प्रकार से छायावाद के बेहतरीन कवि तथा इनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश का नाम दिया गया है कि छायावाद में ऐसे कौन से कवि हैं जिनको ब्रह्मा, विष्णु या महेश कहा जाता है। तो आइए प्रिय बंधुओं, हम लोग आज इसी बात को सीखेंगे। जैसे ब्रह्मा है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा कहा जाता है। विष्णु सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उनको महेश का नाम दिया गया है। जिस तरह से हमारे इस संसार में 3 सबसे बड़े देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उसी प्रकार से ये छायावाद भी हमारा 3 विशेष महत्वपूर्ण कवियों पर छायावाद का नाम रखा गया है। आइए इसी कड़ी में लघुत्रयी कवि पूछे जाते हैं। बृहत्रयी में ये 3 कवि आते हैं, लघुत्रयी में 3 कवि आते हैं, जिसमें है महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तीनों वर्मा ही हैं। ये भी ध्यान रखना है कि लघुत्रयी में अगर पूछा जाए तो महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा आएंगे। तो इस तरह से छायावाद का थोड़ा सा आप लोगों को कवियों के बारे में बताया। प्रमुख कवि छायावाद के पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 2 छायावादी कवियों के नाम बताइए, या इनमें से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि ये लोग हमारे छायावादी कवि हैं और इनमें किसको ब्रह्मा, किसको विष्णु और किसको महेश कहा जाता है। इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि यदि आपने हमारी इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुना या देखा तो मुझे उम्मीद है कि आपके भविष्य में ये अवश्य काम आएगी। और नेक्स्ट हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय संक्षेप में समझते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में हुआ था 1889 को। एक ऐसा परिवार था जो सोहनी साहू के नाम से जाना जाता था। इनके परिवार को सोहनी साहू के नाम से जानते थे। इनके पिता तंबाकू के व्यापारी थे और बहुत बड़ा व्यापार था इनका। इनको वहाँ के लोग सोहनी साहू के परिवार के नाम से जाना करते थे। कुछ ही समय के बाद इनके पिता देवी प्रसाद जी का देहांत हो जाता है। माता जी इनकी बहुत ही अल्प आयु में ही, इनकी अल्प आयु थी तभी इनकी माता जी गुजर जाती है। उसके बाद इनके पिताजी इनका लालन पालन करते हैं। इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी थे। तो कुछ समय गुजरने के बाद इन जयशंकर प्रसाद के पिताजी का भी देहांत हो जाता है। तब इनके बड़े भाई शंभुनाथ इनका पूरा पढ़ाई का पालन पोषण का पूरा देख रेख करते हैं। दिन
गुजरते हुए समय बीतता है तो कुछ आगे चल कर के शंभुनाथ को भी कार्यभार को लेकर, पारिवारिक जिम्मेदारियां लेकर दिमागी टेंशन, दिमागी चिंतन हो जाता है, जिससे कि कुछ समय के बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से इनका परिवार टूट जाता है। ये अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने साहित्य के साथ जुड़े रहते हैं और अपनी उस साहित्य की रचनाओं को करते रहते हैं, अपने व्यापार को भी देखते हैं। तो किस तरह से इनको बचपन में जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इनको बचपन में झारखंडी के नाम से बुलाते थे और ये पहले अपनी जो रचनाएं किया करते थे वो कलाधार के नाम से, मैंने यहाँ पर नोट भी किया है, आप लोग ध्यान से विशेष रूप से ध्यान देंगे कि बचपन में इनका जो नाम था वो झारखंडी था। बचपन में जैसे बच्चों का नाम दूसरा होता है, बाद में दूसरा पड़ जाता है, इसी तरह से इनका बचपन में इनको झारखंडी के नाम से जानते थे। और ये जो अपनी रचनाएं जब इन्होंने लिखना शुरू की तो वो रचनाएं जब लिखते तो अपना नाम, उपनाम जो है कलाधार लिखा करते थे, कलाधार के नाम से अपनी रचनाओं को छापा करते थे। उसके बाद इनका नाम बदल करके जयशंकर प्रसाद हो जाता है। तो इनकी सबसे पहली कविता जो थी, इन्होंने अपने जीवन में जो सबसे पहली कविता लिखी, उस कविता का नाम है सावन पंचक। क्या नाम है? सावन पंचक। इसी तरह से इनकी छायावाद में अगर पहली कविता पूछी जाए, ये छायावाद की कविता नहीं है, पहली कविता थी। छायावाद 1918 से शुरू होता है। छायावाद की समय सीमा सन 1918 से लेकर 1936 ईस्वी है। तो इस तरह से ये छायावाद की समय सीमा है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि छायावाद की समय सीमा क्या है। तो समय सीमा में आपको 1918 से 1936 ध्यान रखना है। 1918 से पहले इन्होंने जो रचना लिखी थी वो थी, प्रथम कविता लिखी थी सावन पंचक, जो 1909 में लिखी थी। उसके बाद इन्होंने जो पहली छायावाद की जो रचना लिखी है, प्रथम प्रभात, जो 1918 में लिखी, ये इनकी पहली रचना मानी जाती है। इसी तरह से इनकी पहली पुस्तक जो काव्य में लिखी गई वो थी उर्वशी, जो 1909 में लिखी गई। और इसकी विशेषता ये है कि ये चंपू काव्य है। चंपू काव्य क्या होता है मित्रों? चंपू काव्य उसे कहते हैं जिसमें गद्य और पद्य दोनों का रूप होता है। गद्य में और पद्य दोनों का मिश्रित रूप होता है, उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। तो इस प्रकार से ये उर्वशी रचना जो है इनकी चंपू ग्रंथ है। बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है इनकी उर्वशी। उर्वशी एक रचना दिनकर की भी है। दिनकर जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनकी भी उर्वशी रचना है, लेकिन वो खाली उर्वशी करके जब पूछा जाए तो रामधारी सिंह दिनकर की है। अगर चंपू काव्य पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके बाद इनकी जो खड़ी बोली की प्रथम रचना थी, क्योंकि ये भाषा इनकी ब्रजभाषा में लिखी हुई थी। जब खड़ी बोली में इन्होंने लिखना शुरू किया तो खड़ी बोली की प्रथम काव्य संग्रह इनका था कानन कुसुम। कौन सा था? कानन कुसुम। पहले ये ब्रजभाषा में था। पहले किसमें था? ब्रजभाषा में। बाद में इसे खड़ी बोली में इन्होंने परिवर्तन कर दिया। पहले इसको इन्होंने ब्रजभाषा में ही लिखा है, लेकिन बाद में इनको खड़ी बोली में कर दिया है। इसलिए ये रचना बहुत बार पूछी गई है कि उनकी ऐसी कौन सी रचना है जो पहले ब्रजभाषा में थी और बाद में खड़ी बोली में लिखी गई। तो वो रचना है कानन कुसुम। इसी तरह से छायावाद की प्रथम रचना, प्रथम काव्य संग्रह का पूछा जाए तो वो है झरना। प्रथम कविता पूछी जाए छायावाद की तो प्रथम प्रभात एक कविता है और एक काव्य संग्रह है। संग्रह में कई कविताओं का रूप उसमें इकट्ठा कर दिया जाता है, कई कविताएं मिला दी जाती हैं, कई कविताओं का संग्रह है। तो ये काव्य संग्रह का है झरना। तो इस झरना काव्य संग्रह को छायावाद की प्रयोगशाला भी कहते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है वनडे एग्जाम में, टीजीटी, पीजीटी, टीचर्स जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें, या पुलिस, लेखपाली भर्ती जितनी भी हैं, उनमें हर समय पूछा गया है कि छायावाद की प्रयोगशाला किसे कहा जाता है। तो वो कौन सी रचना है? झरना। या ऐसे पूछ लिया जाएगा कि छायावाद की प्रथम रचना कौन सी है, तो भी आपको झरना बतानी है, जो 1918 में लिखी गई।
इसके साथ साथ इन्होंने एक आंसू नाम का एक काव्य संग्रह लिखा है जिसको बृह काव्य कहा जाता है। इसको बृह काव्य के नाम से जानते हैं। तो अगर पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद की बृह काव्य कौन सा है तो वो है आंसू। आंसू में इसी को हिंदी का मेघदूत भी कहा गया है, हिंदी का मेघदूत। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी की मेघदूत किस रचना को कहा जाता है तो क्या है, आंसू है। या कहा जाए बृह काव्य कौन सी रचना है तो भी आंसू है। इसी तरह से इनकी चित्राधार जो रचना है उसमें इन्होंने जितनी भी ब्रजभाषा की रचित कविताएं थी उन सभी ब्रजभाषा की रचित कविताओं का संकलन इन्होंने एकत्रित करके चित्राधार में किया है। इस तरह से इनकी और भी काव्य संग्रह हैं जो आइए निम्नवत हम देखते हैं। जैसे प्रमुख काव्य इनका उर्वशी है। प्रमुख काव्य इनका उर्वशी है, वनमिलन है, प्रेम राज्य है, प्रेम पथिक है, अयोध्या का उद्धार है, शोको उच्छ्वास है, बब्रुवाहन है, कानन कुसुम है, महाराणा का महत्व है, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। कामायनी को उपनिषद भी कहा जाता है। इसमें 15 सर्ग है। इसको कामायनी को महाकाव्य कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद का ऐसा कौन सा काव्य संग्रह है जिसको महाकाव्य का नाम दिया गया तो वो है कामायनी। और कामायनी में 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग निम्नवत हैं। आप लोग देखें कि पहला इनका सर्ग है चिंता, दूसरा आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, पीड़ा, शौक, संघर्ष, निवेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इस प्रकार से 15 सर्ग हैं। इसमें से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बताइए कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है तो वो आप बताएंगे चिंता है। अंतिम सर्ग कौन सा है तो अंतिम सर्ग आनंद है। ये विशेष रूप से ध्यान देना है, प्रथम सर्ग और अंतिम सर्ग कौन सा है, ठीक है। और इनकी प्रथम रचना कौन सी है ये भी ध्यान रखना है। प्रथम रचना झरना है, ठीक है। आंसू को बृह काव्य कहा गया है, ठीक। छायावाद का उपनिषद कामायनी को कहा गया है, इसको महाकाव्य भी कहा गया है। इस प्रकार से ये हमारे छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस तरह से आप लोग इसको पढ़ेंगे और आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्रतिदिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो देता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार।